Hello everyone. Hope you are doing good for your board exam. Welcome to another part of exam recap series. Today we will be discussing another part of PYQ solving, that is part second. The chapter is determinant. इससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का पार्ट वन में PYQ सॉल्विंग किया है. उसमें दो टाइप लिए हैं, जिसमें MCQ और क्या लिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टुडे. जो पहला टाइप है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. उसके बाद बात करें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की. एट द एंड वी विल डिस्कस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब ये अनदर थ्री टाइप्स हैं जो कि बोर्ड इस पर क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टाइप वन से आता है. टाइप वन से हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि फॉर द मैट्रिक्स ए वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए वेरीफाई द फॉलोइंग. इस रिजल्ट को हम लोग जो यूज कर रहे थे, इसको बस प्रूव करना है. ये पहला क्वेश्चन है, 2020 में इस तरीके से पूछा गया है. तो चलिए देख लेते हैं. तो ये तो हमारे पास गिवन है 2x2 मैट्रिक्स का. तो एडजॉइंट निकालना है. रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एडजॉइंट निकालना होगा. तो एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वो हमें मालूम है. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर, और हमने इसका शॉर्टकट भी पढ़ा था कि हमें सीधे क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट, इनको इंडेंट चेंज कर दीजिए. तो -6 और 2, और ये जो है इनके साइन चेंज कर दीजिए. इधर से -4 दैट इज 4 ओनली, और यहाँ -3. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. बस अब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. ए क्या है हमारे पास, 2 -4 3 -6. ये हमारे पास ए गिवन है. साथ ही में हमारे पास क्या गिवन है, -6 -3 4 और 2. ये बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया सेकंड ऑर्डर का. तो इसको किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4. सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2. सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -6 इंटू 4. और यहाँ पर -4 इंटू -3 -4 इंटू -3 -6 इंटू 2. यहां से कितना आ जाएगा, -12. यहां से 4 3 जा 12. यहां से कितना आ रहा है, 2 3 जा 6. 2 मिनट क्या हुआ गड़बड़. चलिए इसको करते हैं पहले. यहां से कितना आ रहा है, -2 3 जा 6. ये कितना आ जाएगा, +6. ठीक. 4 6 जा 24 -24. ये नल मैट्रिक्स क्यों आ रही है, फिर भी चेक कर लेते हैं. 4 3 जा 12 -12. ठीक. तो यहाँ से एक हमारे पास नल मैट्रिक्स मिल रही है हमें. बाद में पता चल ही जाएगा क्या है. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 मिनट. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए. एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, -6 -3 4 और 2. ये सही है ना, -6 इधर 2 4, ठीक है. इधर 2 -4 3 -6, यहाँ -6 4 -3, ठीक है. तो चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं. और ए कितना गिवन है हमारे पास, 2 3 -4 एंड -6. बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पर -6 इंटू 2 -3 इंटू -4, ये पहला. उसके बाद -6 इंटू 3 -3 इंटू -6.
फिर उसके बाद 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4, साथ ही में 4 इंटू 3 और 2 इंटू -6। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है -12, इधर +12, यहाँ से -18, यहाँ से +18, ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ से -8, यहाँ से कितना 4 3 12, यहाँ पर -12 प्लस का साइन है। तो यहाँ से भी हमें नल मैट्रिक्स मिल रही है। तो पहले दो पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि बराबर होते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2, तो 2 इंटू -6, साथ में -3 इंटू -4, यहाँ से -12, यहाँ से 12, ये 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बात करें 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू एन 0 इंटू 1 0 0 1, तो ये 0। तो बेसिकली वी हैव प्रूव्ड ऑल द 3 रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है ए बी इनवर्स। ये पूछ रहा है कि फाइंड ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स निकालना है हमें इफ ए एंड बी इनवर्स इज गिवन। हमारे पास ए गिवन है। ए क्या है 1 -4 0 2। ए हमारे पास गिवन है। बी इनवर्स देखिए, बी इनवर्स क्या है 3 1 5 2, ये गिवन है। और यहां से हमें निकालना क्या है ए बी होल इनवर्स। एंड वी नो द प्रॉपर्टी बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहां पर बी वैसे गिवन भी नहीं है, तो हमें सिंपली प्रॉपर्टीज का यूज करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बी इनवर्स हमारे पास गिवन है, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, -4 इंटू 0, तो यहां से 2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का बेसिक तरीका क्या है? सिंपली एक ट्रिक है, ट्रिक इन द सेंस कि हम लोग ये वाला फर्स्ट को लास्ट से इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो 1 की जगह 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 की जगह 1, और यहाँ पर 4, 0 को साइन डजंट चेंज, तो ये आ जाएगा। और फाइनली यहाँ से हमें ए इनवर्स क्या मिल रहा है 1 अपॉन 2 2 0 4 1, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है बी इनवर्स गिवन है। और फाइनली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगा बी इनवर्स लिखिए पहले 3 5 1 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 0 4 1, ये आपने निकाल लिया इतना। उसके बाद क्या करेंगे ये वाला पार्ट इसको इधर साइड में लिख दीजिए 1 अपॉन 2, क्योंकि हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स के अंदर तो थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे बढ़िया इसको बाहर निकाल लीजिए और सिंपली इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 5 1 2 2 4 0 1। तो चलिए करते हैं 1 अपॉन 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। फिर क्या करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, सिमिलरली 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, इतनी बात क्लियर। उसके बाद 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 1 4, अगेन ये 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, 5 टू 10 प्लस 4 टू 8, ये 0, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन 2 6 4 10 1 18 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना था एंड फाइनली ये आंसर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जरूरत नहीं भी है, क्योंकि
ऐसा चल जाता है आंसर। फिर उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिवन A equals to some matrix 2 minus 4 minus 3 7 compute I inverse and show that 2A inverse equals to 9 I minus A। तो हमें ये शो करना है यहां से, तो चलिए शो करते हैं इसको। ये I इनवर्स की जगह A इनवर्स है, A इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, A इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हम बार बार यूज करते हैं कि A इनवर्स निकालना है तो क्या करना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है। सिंपली क्या करना रहता है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करिए, 7 और 2 कर दीजिए और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, तो 4 और 3। और यहां से हमें फाइनली A इनवर्स मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए। और डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट भी साथ ही में निकालते हैं। A डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू -4 इंटू -3, 7 2 14, 4 3 12, -12 दैट इज 2। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ गई, 1 अपॉन 2, यहाँ से 7 3 4 2, ये हमारा A इनवर्स आ गया, ट्वाइस ऑफ A इनवर्स। अब चलिए LHS को प्रूव करते हैं। यहाँ पर LHS क्या है, LHS है 2A इनवर्स, तो 2 टाइम्स इनटू A इनवर्स 1 अपॉन 2, 7 3 4 2, यहाँ से 2 कैंसिल, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 7 4 3 2। ये हमारा 2 टाइम्स A इनवर्स की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अब 9I माइनस A, मतलब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। 9I माइनस A, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जो A का ऑर्डर रहेगा, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हमें मालूम है। और A क्या गिवन है, 2 2 -4 -3 एंड 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 0 0 9, यहां से 2 -3 -4 7। अब क्या करना है, दो मैट्रिक्स है, उनका सबट्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग ने सीखा है एडिशन और सबट्रैक्शन में कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड और सबट्रैक्ट होते हैं। तो 9 - 2 7, 0 -3 दैट इज +3, 0 -4 दैट इज 4, 9 - 7 2। तो एज यू कैन सी LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हेंस वी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने, 2A इनवर्स इक्वल्स टू 9I माइनस A। बहुत जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप देख लेते हैं, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्लियर है। इफ A इनवर्स गिवन है, हमारे पास A इनवर्स गिवन है, जैसे हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, उसी तरीके से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी हम लोग कर सकते हैं। A B इनवर्स फाइंड करना है, मतलब इससे क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, ये निकालना है। A इनवर्स इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू फाइंड B इनवर्स। B इनवर्स फाइंड करने के लिए, B इनवर्स फाइंड करने के लिए वी नो डिटरमिनेंट ऑफ B नोन होना चाहिए, और साथ में एडजॉइंट ऑफ B भी नोन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ B निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ B निकालते हैं। डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता है हमें। सबसे पहले क्या लिखना होता है, फर्स्ट एलिमेंट, अगर रो वाइज निकालें, अगर इस रो वाइज निकालें तो पहला एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 3 इंटू 1, साथ ही में -0 इंटू -2, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन 2, फिर
इसका को फैक्टर क्या होगा -1, माइनस साइन हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पर i प्लस जे, आई क्या है 1 और जे क्या है 2, 1 + 2 3, -1 की पावर 3 दैट इज -1, तो यहाँ माइनस साइन इस वजह से आता है। ये क्लियर हो गया। -1 × 1 इसको इसको और इन दोनों को 0, ये तो 0 ही रहेगा। लास्ट में -2, फिर ये -1 × -2 और ये 0 × 3, ये 0 रहेगा, उसको रहने दीजिए। यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा 3, ये तो 0 रहेगा, ये 0 वाला पार्ट 0, तो यहाँ से -2 × ये कितना आ जाएगा -1, यहाँ से -2 × -1 × -2 + 2, तो यहाँ से फाइनल आंसर लिखिए 3 × 2 × 1 + 2 -4, 3 + 2 5 -4 दैट इज 1। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइनली हम लिख देते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमें मिल गई 1। एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना होगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे। चलिए देखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं, तो उसको नाम देते हैं सी। उसको नाम क्या दे देते हैं सी। यहाँ पर बी के लिए निकाल रहा है तो बी, पहला एलिमेंट A11 मतलब इसका 3 × 1 -2, तो यहाँ बेसिकली 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कोफैक्टर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 × 1 -1 एंड 0, बस ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आने वाला है 2। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2 × 2, यहाँ से -4 -2, यहाँ से -2 आ जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 1 × 1 आ जाएगा, फिर ये 0 बेसिकली 1 आएगा। 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो -2 × 1 -2, ठीक है। 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 0, 3 × 2 = 6, तो बेसिकली +6 आ जाएगा। और इसके -2 की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना आती है ना, मतलब पहले एलिमेंट को अगर लेंगे हम लोग तो इसको मतलब ये बचेगा, इसको हटा देंगे, इससे हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो वही हमारा कोफैक्टर रहता है, उससे मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है, बाकी आप कर सकते हैं। और फिर -2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाला पार्ट हटा दिए, 1 × 0 0, -1 × -2 दैट इज कितना हो जाएगा 2, लेकिन साइन -2। और इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 3 × 3 -2, तो ये +2, यहाँ से आ जाएगा 5। तो इस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 1 2, इस रो को कॉलम में -2 1 -2, और इस रो को 6 -2 5। तो इस तरीके से हमारी कोफैक्टर का ट्रांसपोज आ गया। तो फाइनली किसके बराबर होगा, एडजॉइंट के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ गया, बेसिकली या तो हम बी इनवर्स ही लिखते हैं, बी इनवर्स कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इसको हटा दो यहां से, बी इनवर्स क्या आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, साथ में करते रहिए, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नथिंग 1/1, यहां से 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी ये आ गया 1 × 1, दैट डजंट मेक सेंस, -1 1 एंड -2 2 -2 5। तो इस तरीके से हम लोग बी इनवर्स निकालिए। अब क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको ये जो बी इनवर्स आया है और ए इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, मैं कुछ पार्ट बता देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो हमें अब फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड बी इनवर्स
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब जो हमारा ये आया देखिए 3 माइनस 2 6, यहाँ से -1 1 -2 2 -2 और 5, ये हमारे पास बी इनवर्स आया है। उसी तरीके से यहाँ पर ए इनवर्स लिख लीजिए। ए इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5 और लास्ट में 5 -2 2। ये 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं एक दो एलिमेंट निकाल देता हूं। इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 -2 इंटू -15 6 इंटू 5, ये आ गया पहला एलिमेंट। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट कैसे लिखेंगे 3 इंटू -1 -2 इंटू 6 और +6 इंटू -2, और साथ ही में लास्ट कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 -2 इंटू -5 और लास्ट में 6 इंटू 2। तो इस तरीके से हम इनको भी निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन था और कुछ नहीं, इसमें आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक स्लाइड एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन के लिए थी। ये है अगेन वी आर हैविंग सम मैट्रिक्स ए, ये गिवन है हमारे पास, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए, तो उससे हमें मिल जाएगा। ठीक, ये गिवन है। तो और ये बोल रहा है हैंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम की फेवरेट क्वेश्चन मानिए ये। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 3 इंटू पहला एलिमेंट लिया 2 इंटू 6 2 इंटू 6, फिर उसके बाद -2 इंटू -3, मतलब फर्स्ट रो के लिए हम निकाल रहे हैं पहले। 3 इंटू पहला एलिमेंट लिखा, उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर माइनस क्या लिखना है 0 इंटू 6 0 इंटू 6 1 इंटू यहाँ पर ठीक है 3 इंटू एक पहले लिया, ठीक 2 इंटू -6 -2 टाइम्स -3 -4 0 इंटू 6 और 1 इंटू -3, ठीक ये बात हुई। इसको लिख सकते हैं 2 यहां से 0 इंटू -2 -1 इंटू 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये डिटरमिनेंट 6 2 12 3 2 6 -4 0 +3 +2 यहां से -2 ये -2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो फाइनल आंसर लिखिए 3 इंटू 12 6 18 -4 इंटू 3 यहाँ से 2 इंटू -2 तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 54 -12 और 2 2 जा 4, तो 54 -12 4 16 14 में 6 8 4 1 3 38, मतलब 38। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 38। ये बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद हमें ए इनवर्स मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फाइनली हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको यहां से हटा दीजिए, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमें फाइनली हमारा मिल जाएगा एडजॉइंट। तो चलिए पहला हम क्या लिख रहे हैं, एडजॉइंट, इसको या तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए क्या होगा, रुकिए 3
3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कोफैक्टर 6 2 12, 3 2 6 माइनस 6, यहां से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ थोड़ा चेंज करिए, इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार जल्दी से फिर से कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वी कैन कैलकुलेट इट अगेन। डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक, कैसे निकालना है, पहले सबसे पहले 3, साथ में 6 2 12 माइनस 2 3 6, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद 0 और +3, ये हुआ, लास्ट में 2, यहाँ से 0, यहाँ से -2, तो हमारे पास आंसर देखिए 12 - 6, 6 3 18, और यहाँ से 4 3 12, और 2 - 2 - 4, 12 4 16 18 - 16 2, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहां से देख लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, 3 से 6 2 12, 12 माइनस 6 दैट इज 6, फिर 4 के लिए निकालेंगे तो 0, और यहाँ से 1 - 3 +3, तो 3 आ जाएगा, 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2, यहाँ से -2 आ जाएगा, 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कोफैक्टर 6 4 24, और -2 और 2 4, 24 और +4 28, ये 28 आ जाएगा, और 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 6 3 18, 18 - 2 16, और सिमिलरली आप भी इसको साथ में सॉल्व करते रहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ही निकालना है बस। -3 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 3 2 6 -6 -4 -6 और -4 -10, ठीक है, कैसे निकाला, ये वाला हमने एलिमेंट लिया, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो 3 2 -2 -6, और यहाँ से -4, फिर 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 4 3 12 -12, और -2 2 4 -16, और -2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे 3 3 9, तो -9, और लास्ट में 6 के रिस्पेक्ट में 3 2 6, तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, चलिए लिखते हैं, ये कितना है 6 3 -2, और इसको, या फिर 2 मिनट, फर्स्ट रो को कॉलम है 6 3 -2, सेकंड रो को कॉलम है 28 16 -10, और थर्ड रो को -16 -9 एंड 0 है ना, 6 है ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स कैन बी रिटन एज 1/2 6 28 -16 3 16 -9 -2 -10 और 6, तो इस तरीके से ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया हमारे पास। अब बोलता है हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो इस इक्वेशन को अगर देखें हम लोग तो मान लीजिए इससे जो कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से के जो कोफिशिएंट है उनसे बनने वाली एक मैट्रिक्स, उसको हम लोग पी नाम दे रहे हैं, तो 3 4 2 2 -3 सॉरी 2 0 -3, यहाँ पर 1 -2 एंड 6, ये पी आ गया, और साथ ही में हम लिख सकते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स x y इन z, और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स px, इसको मान लीजिए z नाम दे देते हैं, कैपिटल Z, या तो q नाम दे दीजिए, px q नाम दिया, इधर आ जाएगा 8 3 -2, तो जब हम px इक्वल्स टू q करेंगे तो हमारे पास
ये हमारा फाइनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। हमने ए इनवर्स यहां से निकाल लिया और हमें ये भी दिख रहा है कि इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है मतलब हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। हमें क्या सॉल्व करना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। p इंटू पी इनवर्स, 2 मिनट, p इंटू पी इनवर्स इंटू p इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू p इनवर्स q। p इंटू पी इनवर्स आई आ जाएगा, i इंटू x कैपिटल X, तो p इनवर्स इक्वल्स टू q। मतलब अगर हमको ये सॉल्व करना है तो p इनवर्स इंटू q करना है, ठीक। और हम ये देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में जो हमारा a है, a देखिए और p को गौर से देखिए, दोनों क्या है? बराबर हैं। तो वी कैन राइट a इक्वल्स टू p और वी कैन ऑल्सो राइट a इनवर्स इक्वल्स टू p इनवर्स। और हमने क्या किया है? a इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हमें p इनवर्स अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम वी कैन से यहां से p इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स है, और a इनवर्स हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या निकाला है? हम देख सकते हैं 1/2 और साथ में 628 माइनस 16 और साथ में क्या क्या लिखा है? 316 माइनस 9 और लास्ट रो जो हमारी लिखी हुई है -2 -10 -6 -2 -10 और 6 -6 तो नहीं है ना, -6 नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास रिलेशन था, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया और हमें पता चला कि a इक्वल्स टू p है और a इनवर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो p इनवर्स के बराबर है, तो p इनवर्स ये है, तो फाइनली हमें यहां से p इनवर्स मिल गया। और q क्या है? q हमारे पास ये गिवन है 83 माइनस 2। q हमारे पास क्या गिवन है? q हमारे पास गिवन है 83 माइनस 2। तो फाइनली x निकालने के लिए x क्या है? x y z 1 into 3। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? So we can calculate 1/2 6 3 minus 2 28 16 minus 10 minus 16 minus 9 16। साथ ही में मल्टीप्लीकेशन q हमारे पास क्या है? 8 3 minus 2, ठीक। अब इसको इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, फिर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनली x के इक्वल कर देना, x के इक्वल जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइप 3, जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है? गौतम बाइस 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो हमने कहा लेट the price of pens be x मान लिया, और similarly let the price of bags के प्राइस को हमने y ले लिया और इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को z ले लिया। तो उसने 5 पेन खरीदे, 3 बैग खरीदे, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा और उसने 160 रुपए पे किए। टोटल कितना हो जाएगा? ये हम आता है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन कुछ भी बन गई है। यहां से 5 पेन, तो 5 इंटू एक्स 5x
प्लस 3 बैग और एक बैग का प्राइस कितना है y, तो 3y उसने बैग के लिए पे किया होगा और साथ में 1 into z इतना पे किया होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए और टोटल कितना पेमेंट है 160। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसके लिए लिख सकते हैं फ्रॉम द सेम शॉप विक्रम बाइज 2 पेन्स 1 बैग एंड 3 इंस्ट्रूमेंट, तो वी कैन राइट 2x प्लस 1 बैग के लिए y प्लस 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स 3z इक्वल्स टू 190। सेकेंड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 पेन मतलब x प्लस 2 बैग्स 2y प्लस 4z इक्वल्स टू कितना है 250 तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई 3। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट द गिवन अबव सिचुएशन इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन, तो इसको हम ax प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a क्या होगा, a कोफिशिएंट होता है इन इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम लिखते हैं a मैट्रिक्स से, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं a को। 5 3 1 यहां से 2 1 3 और 1 2 4, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स a मिल गई हमें। x क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स x y z, और b क्या होती है, कांस्टेंट से जो बनती है 160 190 एंड 250। जब हम a इंटू एक्स करेंगे, ax इक्वल्स टू b करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो उसने ये पूछा था, हमने शो कर दिया। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a, हमारे पास a मैट्रिक्स है, a का हम डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, a का डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया। a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ a निकाल देंगे, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट p इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5a, a स्क्वायर पहले निकालिए, p निकालने के लिए a इंटू a करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और माइनस 5 टाइम a करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, p आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लास्ट में इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि प्रीवियस मैंने ए स्क्वायर निकालना भी बता दिया आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सब बता दिया है। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे। फर्स्ट हमने बेसिकली क्या किया है, 2 पार्ट में हमने थ्योरेटिकल को कवर किया है, 2 पार्ट में एमसीक्यू किया, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर किया है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। एट द एंड, थैंक यू।